इस वीडियो में हम अलायंस और बजाज फिनसर्व की 24 साल पुरानी साझेदारी के एंड होने की वजहों, इसके प्रभाव और निवेशकों के लिए पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और अलायंस की नई इंश्योरेंस पार्टनरशिप को भी डिटेल में समझेंगे। 24 साल की स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप और $2.83 बिलियन की बड़ी डील। अलायंस और बजाज फिनसर्व आखिरकार अलग हो रहे हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अलायंस अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ मिलकर भारतीय इंश्योरेंस मार्केट में एक नया गेम शुरू कर रहा है। क्या ये जियो की फाइनेंशियल दुनिया में सबसे बड़ी एंट्री साबित होगी? आइए इस पूरी डील को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं IPO विद प्रॉफिट, जहां आपको मिलती है स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल वर्ल्ड की सबसे तेजी से बदलने वाली खबरें और एक्सपर्ट एनालिसिस। अगर आप मार्केट से जुड़े रहना चाहते हैं और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। भारतीय इंश्योरेंस सेक्टर में दो बड़े चेंजेस होने जा रहे हैं। एक तरफ अलायंस और बजाज फिनसर्व की 24 साल पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो रही है और दूसरी तरफ अलायंस और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक नए इंश्योरेंस वेंचर की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे अलायंस और बजाज फिनसर्व की ये पार्टनरशिप कैसे बनी और क्यों टूटी, जियो फाइनेंशियल और अलायंस की नई डील क्या है और इससे मार्केट में क्या बदलाव आएंगे, इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टर्स के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि यहाँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट टिप्स भी होंगे। अलायंस और बजाज फिनसर्व की पार्टनरशिप कैसे शुरू हुई? साल 2001 में अलायंस और बजाज फिनसर्व ने एक जॉइंट वेंचर बनाया, जिसे बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस और बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस का शुभारंभ हुआ। इस पार्टनरशिप में अलायंस की 26% हिस्सेदारी थी, जो लेटर 49% तक बढ़ गई। पिछले 24 सालों में इस पार्टनरशिप ने इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ा मार्केट शेयर हासिल किया। अलायंस और बजाज फिनसर्व के अलग होने की वजह। स्ट्रैटेजिक चेंज। अलायंस अब भारतीय मार्केट में इंडिपेंडेंटली एंट्री करना चाहता है, इसलिए इस जॉइंट वेंचर से एग्जिट कर रहा है। रेगुलेटरी चेंजेस। नए इंश्योरेंस रेगुलेशंस ने फॉरेन कंपनीज के लिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रास्ता खोला है। बजाज फिनसर्व का सेल्फ रिलायंट बनना। कंपनी अब इंश्योरेंस सेक्टर में खुद को एक बड़ा इंडिपेंडेंट प्लेयर बनाने का लक्ष्य रख रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और अलायंस की नई पार्टनरशिप। अलायंस अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ मिलकर एक नई इंश्योरेंस कंपनी शुरू कर रहा है। यह नया वेंचर भारत में इंश्योरेंस मार्केट को डिजिटल और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने की प्लानिंग कर रहा है। जियो के पास ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ा कस्टमर बेस है, जो अलायंस की ग्लोबल इंश्योरेंस एक्सपर्टीज के साथ मिलकर एक बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। इस डील का इंश्योरेंस सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट होगा? बजाज फिनसर्व को अब पूरा कंट्रोल मिलेगा, जिससे वो नए स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर सकता है। अलायंस अब भारत में अपना अलग इंश्योरेंस ब्रांड लॉन्च कर सकता है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की एंट्री से डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट को एक नया डायरेक्शन मिल सकता है। दूसरी कंपनीज जैसे ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ और SBI लाइफ के लिए कंपटीशन बढ़ेगा। इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज और रिस्क। अपॉर्चुनिटीज। बजाज फिनसर्व अब अपने इंश्योरेंस बिजनेस का पूरा फायदा उठा सकता है, जिससे इसका स्टॉक प्राइस बढ़ने की संभावना है। जियो फाइनेंशियल और अलायंस का नया वेंचर फ्यूचर में IPO या इन्वेस्टमेंट का बड़ा अपॉर्चुनिटी ला सकता है। अलायंस अगर अपना नया वेंचर लॉन्च करता है, तो ये एक नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। रिस्क। अलायंस के जाने से बजाज फिनसर्व को नए मार्केट स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी, जो थोड़ा टाइम ले सकती हैं। नए प्लेयर्स के आने से बजाज फिनसर्व को अपना मार्केट शेयर बचाने की चैलेंज होगी। एक्शनेबल एडवाइस। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो बजाज फिनसर्व पर नज़र रखें। जियो फाइनेंशियल और अलायंस की नई पार्टनरशिप को ट्रैक करें। ये भारत के इंश्योरेंस सेक्टर के लिए गेम चेंजर हो सकता है। इंश्योरेंस सेक्टर में ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ और SBI लाइफ जैसे दूसरे कंपनीज को भी ट्रैक करें। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अलायंस और बजाज फिनसर्व की ये डील भारतीय इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक बड़ा चेंज ला सकती है। बजाज फिनसर्व को अब अखिल भारतीय पहचान बनानी होगी, जबकि अलायंस और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मिलकर डिजिटल इंश्योरेंस सेक्टर में एक नई क्रांति ला सकते हैं। आपका क्या विचार है? क्या बजाज फिनसर्व को खरीदने का ये सही समय है?
क्या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भारतीय इंश्योरेंस मार्केट में धमाल मचाएगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए सवाल, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और अलायंस किस स्टॉक में सबसे ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है? कमेंट करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।